आदाब नाजरीन, कश्मीर न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जीलानी। पहले हेडलाइंस। सांबा पुलिस ने कुलजीत सिंह नामी नौजवान को किया गिरफ्तार। सरहदी इलाकों और आर्मी कैंपों की तस्वीर भेज रहा था पाकिस्तान। नौजवान के कब्जे से कुछ सिम कार्ड्स और मोबाइल फोन बरामद। गुज़श्ता 24 घंटों में यूटी में कोरोना वायरस से मजीद 15 अमवात, 636 नए मामले आए सामने। आज मजीद 959 अफराद सेहतियाब होकर हुए डिस्चार्ज। एलजी के हालिया दौरे कुलगाम से अछतल देहात के लोगों में खुशी। उनके मसाइल का बरवक्त हल निकालने पर एलजी का अदा किया शुक्रिया। 2014 में आए भयानक सैलाब से गांव हो गया था तबाह। एलजी के दौरे के साथ ही उनकी मुश्किलें हो गईं आसान। अखनूर के सरहदी इलाके पलनवाला में बैक टू विलेज प्रोग्राम में मनोज सिन्हा की शिरकत। कहा, मोदी हुकूमत पंचायतों को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरआज़्म। आवामी राब्ता मुहिम जारी रखने का किया ऐलान। वादी कश्मीर में पतझड़ के मौसम में सयाहती सरगर्मियों के अहिया की उम्मीदें। दफा 370 की मनसूखी और कोरोना वायरस लॉकडाउन से सयाहत को पहुंचा है नुकसान। सयाहों के इस्तकबाल के लिए टूरिज्म से जुड़े लोग तैयार। और वाटर स्पोर्ट्स का बड़ा इवेंट जश्न डल का आज इख्तितामी तकरीब नेहरू पार्क में हुई मुनक्किद। 3 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान खिलाड़ियों में देखा गया काफी जोश व खरोश। सांबा पुलिस ने सरहदी इलाके के एक ऐसे नौजवान को गिरफ्तार किया है जो सरहदी इलाकों और आर्मी कैंपों की तस्वीर पाकिस्तान भेजा करता था। ज़राए के मुताबिक कुलजीत सिंह नामी नौजवान काफ़ी वक्त से ये काम अंजाम दे रहा था। ज़राए से ये भी मालूम हुआ कि नौजवान के कब्जे से कुछ सिम कार्ड्स और मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए। एसएसपी सांबा राजेश शर्मा ने फ़ोन पर न्यूज़ 18 को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस स्टेशन सांबा में इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है और तहकीकात जारी है। पाकिस्तान ने आज एक मरतबा फिर कुपवाड़ा जिले के नौगाम सेक्टर में फायरबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए बिला इश्तियाल गोलाबारी की। हिंदुस्तानी फौज ने भी पाकिस्तान की गोलाबारी का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस गोलाबारी में किसी भी जानी व माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। आपको बता दें, गुज़श्ता हफ्ते पाकिस्तान ने नौगाम सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की थी, जिसमें 2 हिंदुस्तानी फौजी जवान शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के रोजाना सामने आ रहे नए मामलों में अब कमी देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी जानिब बड़ी तादाद में मरीज सेहतियाब हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 959 अफराद सेहतियाब हो गए। इनमें 546 जम्मू खित्ते से जबकि 413 कश्मीर से हैं। कोरोना वायरस से सेहतियाब हुए मरीजों की मजमूई तादाद अब 69,989 हो गई है। आज जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस की वजह से मजीद 15 अफराद की मौत हुई। इनमें से 12 जम्मू से जबकि 3 कश्मीर से हैं। वहीं आज अगर नए मामलों की बात करें तो आज यूटी भर में कोरोना वायरस के मजीद 636 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से 373 कश्मीर से हैं जबकि 263 जम्मू से। यूटी में अब कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 82,429 हो गई है। अब जम्मू कश्मीर में 11,144 एक्टिव केसेस हैं। अखनूर के सरहदी इलाके पलनवाला में बैक टू विलेज के एक प्रोग्राम में एलजी मनोज सिन्हा शरीक हुए। उन्होंने आवामी राब्ते के प्रोग्रामों का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया और कहा कि मोदी हुकूमत पंचायतों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपने वादे की पाबंद है। इस प्रोग्राम में साबिक वज़रा और आला सरकारी हुक्काम शरीक हुए। यह मुख्तलिफ महकमों की तरफ से स्टॉल्स कायम किए गए थे जिनका एलजी ने मुशाहिदा किया। इस दौरान किसानों और हार्टिकल्चर के शोबे से जुड़े लोगों को हुकूमत की स्कीमों से फ़ायदा पहुँचाने पर जोर दिया गया। टुकड़ों में 1, 2, 3 अभी 4 भी होगा, 5 भी होगा, क्योंकि जो व्यवस्था भारत सरकार में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई है, पंचायतें स्वयं ही स्वावलंबी आर्थिक रूप से हों, इसके लिए मनरेगा और
फाइनेंस कमीशन से निरंतर उन्हें धन उपलब्ध कराया जा रहा है। आज हमारे यहाँ बैक टू विलेज 3 के बेस में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आए थे इधर खोड और पिलावाला के बीच में, तो यहाँ के चुने हुए नुमाइंदे जो हैं पंच बीडीसी चेयरमैन, उन्होंने जो मांगे रखी हैं अभी यहाँ पे डेवलपमेंट का काम हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, कुछ काम रुके हुए हैं, रोड के इशू हैं जहाँ कुछ भी है, तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नर साहब से भी जल्दी से जल्दी ये हल होना चाहिए, बहुत लोग परेशान हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के हालिया दौरे कुलगाम को अछतल देहात के बाशिंदे काफ़ी अहम करार दे रहे हैं और उनकी बरवक्त कार्रवाई की सताइश कर रहे हैं। 2014 में आए तबाहकुन सैलाब से मज़कूरा गांव तबाह हो गया और यहां की रिहायशी बस्ती सैलाब की नज़र हो गई थी। इसके बाद कई सरकारों के सामने गांव की बाज़ाबातकारी का प्रोग्राम अमलाने की अपील की गई, ताहम हालिया दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर के दौरे के साथ ही उनकी मुश्किलें आसान हो गई और इलाके में सर्वे के लिए टीम रवाना की गई। मकामी लोगों ने इस इक़दाम की सराहना की और गवर्नर के अलावा मुतल्लका इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा किया। बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो गया कि विद इन 2 डेज ये इस पर क्विक एक्शन हो गई। हमने कहीं पे इतनी क्विक एक्शन नहीं देखी आज तक। टीम आ रही है, एक एक्सपर्ट टीम, और वो 2 दिन से यहाँ डेरा लगाए हुए हैं और इसका सर्वे बहुत ही अच्छी तरह हो रही है, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री। पूरे गाँव के लोग खुश है, पूरा इलाका खुश है। तो हम फ्यूचर में यही चाहते हैं कि ऐसी ही क्विक एक्शन हो। फ्लड कंट्रोल वाले मौके पे आए, वो अभी सर्वे कर रहे हैं गांव की, तो अगर ये प्रोटेक्शन हो जाएगा, हमारे बस्ती जो है जो 2014 से खस्ता हुआ था, अगर प्रोटेक्शन हो जाएगा उससे हमारी बड़ी दीनी मांग पूरी हो जाएगी। इंशाल्लाह आज मे वमेद तुहद ये चैनल हंद वसात सतन यस चैनल बार बार गामन मज घर घर फेरन यम चैनल हंद वसात सुस बह गवर्नर साहबस अकि लट बी मुबारकबाद दिवन यम गरीबन हज डिमांड बूझ तो ये पे एक्शन गई। वाटर स्पोर्ट्स के बड़े इवेंट जश्न डल का आज अख्ताम हो गया। अख्तामी तकरीब नेहरू पार्क में मुनक्किद की गई। रियासती सतह पर सोग मनाए जाने से इनामात की तकसीम का प्रोग्राम मुनक्किद नहीं हो सका, ताहम तमाम ज़ुमरों के खेल मुकाबलों का अख्ताम कर दिया गया। 3 रोज़ा प्रोग्राम के दौरान खिलाड़ियों में काफ़ी जोश व खरूश और खुशी देखी गई। ऐसे प्रोग्रामों का इनकाद करते रहने पर शुरका ने जोर दिया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस प्रोग्राम का अहतमाम किया था ताकि कोविड से बुरी तरह मुतासर कश्मीर में स्पोर्ट्स सरगर्मियाँ फिर से शुरू हो सकें। जितने भी इवेंट्स थे हमने वो कंप्लीट कर दिए। आपने देखा कि खिलाड़ियों में कितना जोश था और नए नए इवेंट्स को हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। आपने देखा रोइंग अर्गोमीटर पहली बार हुआ, जो J&K रोइंग एसोसिएशन ने एक इनिशिएटिव लिया, जिसका प्रेसिडेंट नवीन कुमार चौधरी सर ने ये अर्गोमीटर्स, ये इक्विपमेंट प्रोवाइड किया प्लेयर्स को। तो मुझे लगता है कि हमें इतना टैलेंट इस टूर्नामेंट में मिला और ये जो अर्गोमीटर और रोइंग पहली बार हुआ यहाँ पर, तो मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ से नेशनल बल्कि इंटरनेशनल खिलाड़ी निकलेंगे। अगर देखा जाए पैंडेमिक में हम स्पोर्ट्स जितने भी बच्चे हैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए थे। आपको सर पता है कि अगर देखा जाए एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए घर में रहना वो अच्छी बात नहीं होती है। तो फिर 3 साल के बाद आज आप देख रहे हो यहाँ पे जश्न कितना है डल में। LG के मुशीर के शर्मा ने आज जिला पुलवामा के पाहू पंचायती हल्के में चल रहे बैक टू विलेज प्रोग्राम में शिरकत की। काकापुरा ब्लॉक के तहत आने वाले पंचायती हल्के पाहू में आज मकामी लोगों ने इस प्रोग्राम में के शर्मा की शिरकत करने पर काफ़ी सताइश की और उन्हें अपने मुतालबात से आगाह किया। इस मौके पर मकामी नुमाइंदों ने मुशीर के सामने इलाके में खेल के मैदान और अस्पताल के अलावा वेटरनरी जैसी सहूलियात की मांग रखी। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ सरकारी महकमों ने अपनी कारकर्दगी के स्टॉल कायम किए थे। मुशीर ने मुस्तहक अफराद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सिलसिले में सामान भी तकसीम किया। प्रोग्राम में DC पुलवामा डॉक्टर रघु लंगर और BDC चेयरमैन काकापुरा उमर जान भी मौजूद थे। उमर जान ने कहा कि बैक टू विलेज के पहले 2 मरहलों में शुरू किए गए कामों को पाए तकमील तक पहुंचाना ज़रूरी है, जबकि मुशीर ने कहा कि बैक टू विलेज प्रोग्राम से देही इलाकों के आवाम को काफ़ी सहूलियात मिली हैं और तरक्याती कामों में काफ़ी तेज़ी आ रही है। बैक टू विलेज फर्स्ट और बैक टू विलेज सेकंड में जो काम हमने उठाए थे, चाहे PHE को लेके, चाहे R&B को लेके, चाहे PDD को लेके, या इवन जो भी इश्यूज थे, अगर उनको मुकम्मल किया जाएगा तो मुझे नहीं लग रहा था कि बैक टू विलेज थर्ड जरूरी करना था। एक लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट 4-5 करोड़ का पाने के लिए सैंक्शन है, उसकी पूरी कंप्लीशन करना जो है, ये भी जो बैक टू विलेज 3 है
ये इसको एक बड़ी पुश दे रहा है उसको ख़त्म करने के लिए। बाकी आपने कहा कि कुछ लोग कह रहे हैं कि बैक टू विलेज में और नए फंड्स नहीं है या कम वो है। ये मैं कहना चाहूँगा कि एक हिंदुस्तान एक जमहूरियत है, एक डेमोक्रेसी है, इसमें कोई अल्टरनेटिव ओपिनियन होना उसको। पाकिस्तान ने ज़िला पुंछ के कस्बा और किरनी सेक्टर में फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की बिलाश्तियाल फायरिंग में एक खातून जख्मी हो गई हैं। वहीं अभी कुछ वक्त पहले पाकिस्तान ने गुलपुर सेक्टर में भी बिलाश्तियाल फायरिंग शुरू की है। हिंदुस्तानी फौज पाकिस्तान की इस नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। थी, घर के पास थी, वहाँ पे सर अचानक से पाकिस्तान की तरफ से गोलियां आई हैं और एक गोली आके हाथ में गिरी है सर, वहीं पे 8-10 गोलियां लगी और वहाँ से ये गिर के नीचे आ गई और उससे अल्लाह का करम है कि वो बच गई। उसके बाद अंधाधुंध फायरिंग थी। उस फायरिंग में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो मेरे साथी थे, उन्होंने वहाँ से हमने रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करके रोड तक लाए। वहाँ पे आज दिन सर आज घास कटाई का सीजन चल रहा है और हम लोग जो है इस वक्त परेशान हाल में, हमारी कोई नहीं सुनता है। हम पहले भी डीसी साहब के पास गए हैं, 2 बार मैंने एप्लीकेशंस लिखी थी बैंकर्स के लिए, कभी पटवारी के पास भेजते हैं, कभी तहसीलदार के पास भेजते हैं। आज मेरी भाभी जो है इंजर्ड होके यहाँ जिला अस्पताल में, और कितने लोग हैं सर, हमें क्यों खामोश करते हैं? हमें खामोशी के बजाय हमारा हाल। वादी में मौसम क़ज़ा की आमद है। टूरिज्म से जुड़े लोगों में सयाहत के अहिया की नई उम्मीदें जाग उठी हैं। सयाहों की मेहमान नवाजी के लिए हाउस बोट मालिकान और होटल मालिकान ने तैयारी कर ली है। कोविड गाइडलाइंस की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए गए हैं। हमारे चीफ रिपोर्टर परवेज भट्ट की ये खास रिपोर्ट। कश्मीर महज अपनी खूबसूरत वादियों, पहाड़ों, झीलों और बागात के लिए ही मशहूर नहीं है, बल्कि यहाँ के मौसमों का रंग भी निराला है। गर्मा हो के सरमा, बहार हो के मौसम खिजा, पूरे साल कश्मीर सयाहों की पहली पसंद रहता है। पतझड़ के मौसम में पूरी वादी सुनहरे रंग में डूब जाती है और जलते हुए चिनारों के शौकीन वादी का रुख करते हैं। ताहम जारिया साल शोबे सयाहत बहरान का शिकार है। ट्रांसपोर्टर समेत सयाहत से जुड़े हर फर्द को इस बार सयाहत की गाड़ी फिर से चल पड़ने की उम्मीद है। होटल और हाउस बोट मालिकान ने अपने यहाँ साफ सफाई का माकूल इंतजाम अभी से कर रखा है। वो सयाहों की आमद के मुतमन्नी हैं। We also get in confidence because of those tourists, and people have been calling us that we want to come Kashmir. वो घर से निकलना चाहते हैं और स्टे करना चाहते हैं, इन वादियों में रहना चाहते हैं हमारे साथ, and experience our the stay and the luxuries. So there one positive message is this, that Kashmir remains as it is, beautiful, its sceneries. अभी आपको पता है अब समर खत्म होके अभी autumn season start हो रहा है. So there are beautiful colors of autumn right now. Autumn has already started and Chinar has started turning into different shades. All the trees have started turning into yellow, and this has been in past also a favorite time for a lot of travelers to come to Kashmir. मौसम खिजा में कश्मीर का मौसम काफी खुशगवार हो जाता है। दिन के औकात गर्म होते हैं और रातें ठंडी होती हैं। मुल्क और बैरून मुल्क के सयाहों में ऐसा मौसम काफी मकबूल है। हर साल इन दिनों मुगल गार्डन में काफी रश हुआ करता था। आपको बता दें कि मुगल गार्डन चिनारों के पेड़ों से भरा पड़ा है। इधर हाउस बोट मालिकान को सयाहत के अहिया की उम्मीद है। वो चाहते हैं वादी में सयाहत के मौके को उजागर करने के लिए इंतजामिया इक़दामात करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा सयाह यहाँ आकर खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ ले सकें। उम्मीद है सरकार से कि वो डाइवर्ट करेगा टूरिज्म टू कश्मीर। हम मैसेज देना चाहते हैं पूरे टूरिस्टों को, पूरे भारत के लोगों को, आओ कश्मीर। कश्मीर आप लोग के लिए बहुत अच्छा है और मेहमान नवाजी जो है वो आपको यहाँ मिलेगी, आपकी इज्जत होगी, क्योंकि वी आर लिविंग ऑन द टूरिज्म। हम उम्मीद करते हैं कि गवर्नमेंट भी ये स्टेप लेगी कि वो टूरिज्म को डाइवर्ट करेगा टू कश्मीर, वो भी पब्लिसिटी करेगी, आप जाओ कश्मीर। वी डोंट हैव एनी अदर सोर्सेज टू लिव। हमने सब कुछ तैयारी करके रखा, हाउस बोटों को भी ठीक करके रखा, शिकारे भी ठीक है, होटल वालों ने होटल भी ठीक करके, टैक्सी वालों ने भी,
क्योंकि उम्मीद क्योंकि इससे पहले हम टोटल लॉस है, नो बिजनेस इज देयर। दूसरी जानिब कोविड वबा के चलते कश्मीरी होटल मालिकान तमाम तरह के एहतियाती इक़दामात कर रहे हैं। स्टाफ को पीपीई किट्स मुहैया कराई गई हैं ताकि वो महफूज तरीके से कमरों की सफाई का काम अंजाम दे सकें। होटल मालिकान का कहना है कि वो हिफाजती तदाबीर के मामले में किसी तरह का समझौता नहीं चाहते हैं। लोगों को आना चाहिए, और जहां तक कोविड का ये है तो कोविड को लेकर हम कोई भी कोताही नहीं करेंगे। हमारी तरफ से ऑल द टीम्स वुड बी हैविंग गिविंग देयर 100% दैट द दोज मेजर्स आर टेकन सो दैट सच द कोविड का जो इम्पैक्ट है उसको खत्म करने के लिए। टूरिज्म सेक्टर को कश्मीर की मईशत के रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, लेकिन दफा 370 की मनसूखी के बाद और फिर बाद में कोविड वबा के चलते शोबे सयाहत बुरी तरह मुतासिर रहा। दोनों वाकयात ने सयाहत पर कारी ज़रब लगाई। शोबे से मुंसलिक हजारों लोगों को अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा और शोबे को करोड़ों रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए श्रीनगर से परवेज भट्ट की रिपोर्ट। खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद।